से धूल उड़ा रहे थे, उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। क्या मैं जान सकता हूँ ये नंद बाबा और यशोदा मैया का घर कहाँ होगा? मथुरा से आए हो क्या आप? हाँ, किंतु आपको कैसे पता? क्योंकि मथुरा से आने वाले ही नंद बाबा का घर पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है। ये जो जल देख रहे हो, आप इसके साथ साथ चले जाओ। ये जल जहाँ भी रुकेगा वही नंद बाबा और ये माता यशोदा का घर है। ऐसा कैसे संभव है? इस जल को आप साधारण जल ना समझें। जब से तुम मथुरावासी हमारे कान्हा को लेके गए हो ना, तब से नंद बाबा और माता यशोदा के अश्रु रुक नहीं रहे हैं। ये जो जल आप देख रहे हो, ये वही अश्रु हैं। आप लोगों ने तो सब कुछ हमारा हमसे छीन लिया, और अब क्या लेने आए हो? उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। कोई है क्या? नंद बाबा, ओ नंद राय जी। एक दुबला पतला व्यक्ति घर से बाहर आते हैं। आंखें नम है, चेहरे पर झुर्रियां हैं और कड़कड़ाती आवाज है। कौन? बाबा, मैं उद्धव, कृष्ण का सखा, आपके लिए माधव का संदेश लेकर आया हूँ। हाँ कहो, मैं ही नंद राय हूँ। आपके कन्हैया ने जो आपके बारे में बताया था, वो मेल तो आपसे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। हे परम भाग्यशाली, अब शूर का पुत्र मुक्त हो चुका है और अब अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से पुनः मिल जाने के उपरांत कुशल से है ना। सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। बैठो, मैं भोजन लेकर आता हूँ। पर घर में तो भोजन ही नहीं है, रसोई में भी ताला लगा हुआ है। अरे बाबा, बैठो ना, भोजन बाद में ले लेंगे। अरे, आप किससे बात कर रहे हो? कन्हैया तू आ गया? यशोदा, ये तुम्हारा कन्हैया नहीं, उसका मित्र है। मथुरा से संदेश लेकर आया है। संदेश? संदेश लाया है? क्या कृष्ण हमें याद करता है? अपनी माता, अपने मित्रों और अपने शुभ चिंतकों को याद करता है? क्या वह उन ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को, जिसका वह स्वामी है, स्मरण करता है? क्या वह गायों, वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन के पर्वत को याद करता है? क्या वो अपने परिवार को देखने के लिए वापस आएगा? बचपन में जब कान्हा रोता था, मैं घर के सारे काम छोड़ के उसे गोद में लेके बैठी रहती थी। आज उसकी मैया कितने समय से उसका इंतजार कर रही है और वो आ नहीं सकता, संदेश भेज रहा है। माता, कन्हैया को खुदगर्ज मत समझो। मैं जब यहाँ आ रहा था, तब देवकी माता ने कहा था कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। मैं तुझे कन्हैया की हालत बताना नहीं चाहती थी, पर मैं मजबूर हूँ। तुमने कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, पर जब से वो मथुरा आया है, मैंने उसे राजमहल के बाहर जाते नहीं देखा, ना ही उसके चेहरे पर वो मुस्कान। तुमने कहा था कि तुम उसे दिन में 8 बार भोजन कराती हो, तो ऐसे ही मैंने एक दिन उसकी थाली में गुड़ रस से बनी एक मिठाई रखी। जो कन्हैया थाली को प्रणाम करता था, वो उस दिन थाली छोड़ के चला गया और अंदर जाके रोता हुआ उद्धव से कहता है कि मैया से कहना मेरी थाली में कभी गुड़ रस से बनी मिठाई ना रखे, मुझे यशोदा मैया की याद आ जाती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन नहीं पाती और मूर्छित हो जाती है। हे उद्धव, ये इतनी ही देर आराम करती है जितनी देर मूर्छित रहती है। बाकी समय पगली की तरह ब्रज में घूमती है और कान्हा को ढूंढती है। कभी वृक्षों से पूछती है तो कभी ब्रजवासियों से कि क्या मेरे कान्हा को देखा है, कहाँ है वो। यशोदा घर घर जाके पूछती है कान्हा के लिए। उनको लगता है कि कान्हा आता है माखन चुराने। दिन भर यही
होता है। वो अपने लाला से इतना प्यार करती है कि उसको कहीं ना जाने दे। इतना सुन के उद्धव जी भाव विभोर हो जाते हैं और इसी दौरान उन्हें अपने प्रयोजन याद आता है। बाबा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि कन्हैया ने आपको यहाँ जन्म दिया। परमेश्वर हैं, तो कृपया करके ये सब मोह माया को त्याग के अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। मैंने तो सोचा था कि तुम समझदार बालक होंगे, पर तुम तो साधारण बालक निकले। तुम कहते हो मेरा कान्हा मेरा पुत्र नहीं है। हम भाग्यशाली होते तो वो हमें छोड़ के क्यों जाता। गर्भमुनि बोलते थे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। चलो माना मेरी गलती है, मैंने उसे पुत्र समझा, पर वो तो भगवान है और भगवान से गलती कैसे हो सकती है। उसने कितनी ही बार मुझे बाबा बोला, और जब गोपियां उसे छेड़ती हैं कि नंद बाबा गोरे और यशोदा मैया भी गोरी, तो तू काला कैसे है। इन उल्हानों को सुनकर वो क्रोधित हो जाता था और मटकियां तोड़ता था और मेरे से ही कहता कि एक बार उनसे बोल दे कि मैं उनका लाला हूँ। उद्धव, तुम कहते हो वो भगवान है। ये बताओ, जो सबका पालन पोषण करता है उसको भूख कैसे लग सकती है। मैंने उसे कई बार भूख से बिलखते हुए देखा है, उसे रोते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान है, तो क्यों वो माखन चुराने के बाद झूठ बोलता था। चलो मैंने मान लिया मेरा बेटा भगवान है, किंतु जब सब साथ छोड़ देते हैं उस समय जीवन में एक ही सहारा होता है, भगवान का। जैसे और लोगों के बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, वैसे ही मेरा कान्हा मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हारा भगवान हमें छोड़ के चला गया। इसी उम्मीद पर हम दोनों जीवित हैं, पर अब तो हमें मर जाना चाहिए। ये तुमने क्या कह दिया उद्धव, क्या कह दिया। इतना कह के नंद बाबा नेत्र बंद कर अपने प्यारे कन्हैया के विचारों में लीन हो जाते हैं और उद्धव अपने किए के लिए शर्मिंदा हो वहां से चले जाते हैं।